वेलकम बैक टू स्टॉकलाइन्स इंडिया जहाँ पर हम ब्रोकर की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे रियल एस्टेट कंपनी के बारे में जिसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाय रेटिंग मेंटेन की है एंड 33% अपसाइड का टारगेट दिया है। कंपनी का नाम है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, Q4 FY26 रिजल्ट, फ्यूचर ग्रोथ, मुंबई प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वैल्यूएशन और फाइनली क्या रीजंस है जिनकी वजह से एनालिस्ट बुलिश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्विकली समझ लेते हैं। ब्रोकर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, रिपोर्ट डेट 25 में, बाय रेटिंग करंट मार्केट प्राइस 610, टारगेट डेट 20, अपसाइड पोटेंशियल 33%। आगे बढ़ने से पहले छोटा डिस्क्लेमर, स्टॉकलाइन्स इंडिया इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ पर कोई भी बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन हमारी नहीं होती है। चलिए कंपनी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, मार्केट कैप है लगभग अराउंड 2800 करोड़, 2789 करोड़, 52 वीक हाई 757, 52 वीक लो 487। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 53.83%, एफआईज एंड लोकल म्यूचुअल फंड्स के पास है 9.26%, पब्लिक एंड अदर्स के पास है 36.91%। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मार्च 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें पिरजोशा आदि गोदरेज का नाम आया है, मोर देन 1% होल्डिंग। जी हाँ। अब कंपनी एक्चुअल क्या कंपनी समझते हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेस लाल भाई ग्रुप का रियल एस्टेट आर्म है। लाल भाई ग्रुप की लेगेसी 120 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कंपनी 2015 में अरविंद लिमिटेड से डीमर्ज होकर सेपरेटली लिस्टेड हुई थी। कंपनी मेनली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करती है। इसका फोकस है प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स, विलास, लग्जरी अपार्टमेंट्स और मिड इनकम हाउसिंग। ज्योग्राफिकली कंपनी अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, सूरत और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक्टिव है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ने अब तक 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, 57.8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑनगोइंग है और ऑलमोस्ट 29.8 मिलियन स्क्वायर फीट फ्यूचर पाइपलाइन में है। ये बताता है कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। अब आते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर जो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। Q4 FY26 में कंपनी की प्री सेल 61% ग्रोथ हुई है, 612 करोड़ तक पहुंच गई। ये ग्रोथ मेनली नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस की वजह से आई, स्पेशली बेंगलुरु और वडोदरा प्रोजेक्ट्स का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रहा। कलेक्शन भी 65% ग्रोथ होकर 355 करोड़ हो गया। कलेक्शन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही एक्चुअल कैश इन्फ्लो शो करते हैं। ये हमने कल के सनटेक रियलिटी लास्ट वीडियो था हमारा सनटेक रियलिटी, उसमें भी डिस्कस की थी, तो जाके अगर किसी ने नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिएगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 103% जंप करके 44 करोड़ हो गया। सबसे इंप्रेसिव चीज थी इबिटा मार्जिन जो 38.2% तक पहुंच गया। हायर मार्जिन का मतलब कंपनी प्रीमियम प्रोजेक्ट से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी 96 करोड़ रहा जो हेल्दी साइन है। अब इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स, बुकिंग और कलेक्शन ट्रेंड कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में बुकिंग्स 572 करोड़ तक पहुंच गई जो रिसेंट क्वार्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर्स में से एक है। कलेक्शंस भी स्टेडीली इंप्रूव होकर 355 करोड़ तक आ गए। ये इंडिकेट करते हैं कि डिमांड हेल्दी है और एग्जीक्यूशन भी इंप्रूविंग है। रियल एस्टेट कंपनीज में सिर्फ सेल्स अनाउंस करना इनफ नहीं होता, कलेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और अरविंद स्मार्ट स्पेस दोनों फ्रंट पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 35% से 40% प्री सेल्स ग्रोथ गाइडेंस दी है। कंपनी FY27 में अप्रोक्सीमेटली 3000 से 3500 करोड़ जीडीवी का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। जीडीवी यानी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में प्रोजेक्ट की टोटल पोटेंशियल सेल वैल्यू। कंपनी टोटल 6 प्रोजेक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड मुंबई में फोकस एरियाज रहेंगे। मुंबई प्रोजेक्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीमियम प्राइसिंग और मार्जिन मिलते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से भी सस्टेन सेल्स ग्रोथ रहेगी और टोटल सेल्स का 30% कंट्रीब्यूशन आएगा। अब कंपनी एग्रेसिव लैंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट एडिशन भी कर रही है। FY26 में कंपनी ने 3140 करोड़ का जीडीवी के न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड किए। बड़ोदरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई में एक्सपेंशन हुआ।
सबसे बड़ा ट्रिगर है गोरेगांव मुंबई प्रोजेक्ट, जिसका जीडीवी अराउंड 2400 करोड़ है। मुंबई मार्केट जनरली हाई मार्जिन और प्रीमियम कैटेगरी में आता है। मैनेजमेंट एफआई 27 में भी 4000 से 5000 करोड़ वर्थ बिजनेस डेवलपमेंट टारगेट कर रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कंपनी आउटराइट ओनरशिप और जेडीए दोनों मॉडल्स यूज कर रही है। जेडीए यानी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इस मॉडल में लैंड ओनर और डेवलपर पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जिससे अपफ्रंट लैंड कॉस्ट कम होता है। एफआई 26 में कंपनी ने 417 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया। नेट डेट 167 करोड़ है और डेट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.26 मल्टीपल है, जो कि काफी बेटर है फॉर रियल एस्टेट कंपनी। ये काफी कंफर्टेबल लेवल है स्पेशल रियल एस्टेट सेक्टर के। कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल से एडिशनल 125 करोड़ क्रेडिट लाइन भी मिली है। साथ ही कंपनी 300 करोड़ तक डिबेंचर रेस करने की प्लानिंग कर रही है। मैनेजमेंट का क्लियर गाइडेंस है कि डेट टू इक्विटी 1x के नीचे ही मेंटेन करेंगे। मतलब एग्रेसिव एक्सपेंशन के बावजूद बैलेंस शीट कंट्रोल रखने की स्ट्रेटजी है। फ्यूचर फाइनेंशियल आउटलुक देखते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू एफआई 26 के 564 करोड़ से एफआई 28 तक 1120 करोड़ तक पहुंच सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रोक्सीमेटली 98 करोड़ से बढ़कर 171 करोड़ तक जा सकता है। इबिटा ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एफआई 28 तक 14.7% तक इंप्रूव हो सकता है। अगर कंपनी लॉन्चेस सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करती है और मुंबई प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कंपनी को एनएवी बेसिस पर वैल्यू किया है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। ऑनगोइंग और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन अराउंड 352 पर शेयर निकल आई है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन 357 पर शेयर है और फ्यूचर बिजनेस डेवलपमेंट पाइपलाइन से 149 पर शेयर वैल्यू ऐड हो रही है। इन सबको कंबाइन करें तो टारगेट प्राइस 820 आता है। करंट मार्केट प्राइस 610 यानी कि 33% अपसाइड इंप्लाई करता है। हर इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्क भी होते हैं जो हमारे वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिस्क है एग्जीक्यूशन डिले। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होते हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिले हो सकता है। दूसरा रिस्क है रियल एस्टेट डिमांड स्लो डाउन। अगर इकोनॉमी वीक होती है या इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो हाउसिंग डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। रेगुलेटरी अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। और अगर डेट शार्पली इंक्रीज होता है या कलेक्शन वीक पड़ते हैं तो कैश फ्लो प्रेशर में आ सकते हैं। चलिए अब फाइनल समरी समझते हैं कि एनालिस्ट बुलिश क्यों है, कि उनको काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड क्यों दिख रहा है। कुछ पॉइंटर्स है। स्ट्रॉन्ग एफआई 27 लॉन्च पाइपलाइन, 35 to 40% पर प्री सेल्स ग्रोथ गाइडेंस, प्रीमियम मुंबई प्रोजेक्ट्स, हेल्दी कैश फ्लोज, अंडर लीवरेज बैलेंस शीट, लार्ज बिजनेस डेवलपमेंट पाइपलाइंस और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन डिस्काउंट। इसी वजह से आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाय रेटिंग मेंटेन रखी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 820। और आपको क्या लगता है, क्या अर्निंग स्मार्ट स्पेस नेक्स्ट रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और रिपोर्ट्स को सिंपलीफाई समझने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्रोकर रिपोर्ट, अगले स्टॉक रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। स्टॉक लाइन्स इंडिया।